अद्य शुक्रवासरः अथ भृगुवासरः अश्विन् कृष्ण द्वादशी धनत्रयोदशी च धनत्रयोदशी साक्षात् द्वादशवादनावसरानन्तरं प्रचलति। अतः धन्वन्तरिपूजनं तावत् सायङ्काले कर्तव्यम्। दिनाङ्क 10 नोव्हेंबर 2023 भावप्रकाश निघंटू शोनाक शङ्खं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महावीरम् आयुर्वेदामृतं सर्वं स्वस्तेभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाद्यदृश्यकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। शोणाकशोषणश्च स्यान्नटकट्वङ्गकुटुण्टुकाः मण्डूकपर्णपत्रोर्णशुकनासकुटन्नटाः दीर्घवृन्तोरुलुश्चापि पृथुशिम्बकटम्बरः शोणाको दीपनः पाके कटुकस्तुवरो हिमः गाः तिक्तो निलश्लेष्मपित्तकासप्रणाशनः टुण्टुकस्य फलं बालं रूक्षं वातकफापहं हृद्यं कषायं मधुरं रोचनं लघुदीपनम् गुल्मार्षकृमिरुत्प्रौढं गुरुवात प्रकोपणम्। तो इसमें से शायद शुरू किया था। तो महावृक्षा कोंकण देशे प्ररोहति तस्य च मूलम् औषधक्रियासु उपयुक्तं तस्य मूलं बृहत्पञ्चमूले दशमूले च समाविष्टं शोनाकचूर्णं दशगुञ्जोन्मितं शोनाकक्वाथः कर्षप्रमाणः सक्षौदः टेण्टुपुटपाकः कर्षप्रमाणः सक्षौदः शोनाकः चत्वारः शोनाकः कषायः तिक्तश्च कषायतिक्तत्वात् शीतवीर्यत्वाच्च पित्तं शमयति कषायतिक्तत्वात् कटुपाक्यत्वाच्च कफं हन्ति वातं च प्रकोपयति शोणाकः तिक्तकटुत्वात् अग्निं दीपयति रक्षात् शैत्यात् कषायत्वाच्च पक्ष्वाक्षयस्रोतो मुखानां सङ्कोचनं शोणाकः करोति तेन पक्वाशये पुरुषस्य शुष्कता भवति। तो शोषण इस प्रकार का है। तथा च स्रोतः संकोचनात् वातप्रकोपाच्च पुरुषस्य स्तंभनं भवति तस्मात् अतिसारे पक्वावस्थायां शोणाकस्य उपयोगः प्रशस्तः। ये सब ये भी वात प्रकोप का बता रहे हैं लेकिन ये वास्तव में दशमूल में समाविष्ट है। शोणाकत्वक्कृतः पुटपाकः मधुसंयुक्तः अग्निं दीपयति सर्वान् पक्वाति सारान् जयति गुदभ्रंशे गुदशूले च शोणाकः घृतं युञ्जात् शोणाकघृतं युञ्जात् गुदशूल और गुदभ्रंश स्नेहवस्तिं वा प्रयोजयेत्। तो ये नया आया है। तो ये शायद शैथिल्य वहां से दूर करता है इसलिए शोणाकमूलकवाथः त्रिदोषत्थं कासं श्वासं हिक्काञ्चन्ति
शोणाकमूलेन तैलं विपाचयत् तत्तैलं कर्णपूर्णात् त्रिदोषोत्थं कर्णशूलम आशु हरति। ये भी अलग है। तो फणसलकर जी के भी प्रयोग में ये था शोनाक। और वैसे टेंटू मूल नाम से मिलता भी है। तो मैं चूर्ण कभी कभी प्रयोग, खास करके संधिगत शूल और शोथ इसमें करता हूँ। श्रीफल सर्वतोभद्रा पाटला गणिकारिका शोनाक पंचभिश्चैते पंचमूलम महन्मतम। ये अलग अलग ही बताए हैं इस प्रकार से। दुर्लभ निष्मंथ शोनाक पाटला टुंटुकैर महत। ये वाग्भट में एक ही आधे श्लोक में ये लिया है। उत्तम आमपाचन। या पंचमूलम महत तिक्तं कषायं कफवातनु मधुरम श्वासकासग्नम उष्णम लग्वग्निदीपनम। तो ये महत पंचमूल तिक्त कषाय कफवात को दूर करने वाला मधुर, तिक्त कषाय मधुर, इन तीनों से तो ये पित्त शमन होना चाहिए, लेकिन ये कफवातनु इस प्रकार का है। श्वासकासग्नम मधुरम श्वासकासग्नम उष्णम लघ्वाग्निदीपनम, शायद ये उष्ण होने के कारण और अग्निदीपन होने के कारण पित्त को वर्धन करने वाला इस प्रकार का रहेगा। और इसलिए वात कफनाशक इस प्रकार का बताया गया है। शालिपर्णी। शालिपर्णी स्थिरा सौम्या त्रिपर्णी पीवरी गुहा। पीवरी विदारी गंधा दीर्घांगी दीर्घपत्रांशुमत्यपि। शालिपर्णी गुरुच्छर्दी ज्वरश्वासाति सारजित शोषदोषत्रयहरि बृहन्युक्ता रसायनी तिक्ता विषहरी स्वादु क्षतकास वमित कृमि प्रणुत। तो शालिपर्णी मेरे प्रयोग में नहीं थी, उपयोग में। लेकिन ये जब गांजीवीर सामने आया और वो सामने आया केवल कोविड-19 में एंटीवायरल के जरिए सामने आया। और जब पता चला कि यह केवल शालिपर्णी घन है और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से शालिपर्णी इकट्ठा की जा रही है इस प्रकार से, और उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो अभी मैंने प्रचलन में लाया। तो एक स्थिरा इसका एक पर्याय शब्द है। और उससे स्थिरा सिद्धम पयः, ये हृदयस्थ वायु पर स्थिरा सिद्ध दूत, ये बताया गया है। तो ये जामनगर के एक वैद्य इसका काफी मात्रा में गांजीवीर का इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। पीवरी भी इसका एक पर्याय शब्द है, जो पुष्ट करने वाली। शतावरी का भी एक पीवरी पर्याय शब्द है। और विदारी गंधा भी एक पर्याय शब्द है, ये भी अजीब है थोड़ा सा। गुरु है सर्दी ज्वर श्वास अतिसार रचित। तो ज्वर और अतिसार दोनों में है। शोष दोष त्रय हरि, शोष को दूर करने वाली, दोष तीन दोषों को शमन करने वाली। ब्रूहणी रसायन, तो ब्रूहण भी है, रसायन भी है, विषहर भी है, क्षतकाश कृमि प्रणुत। तो इन सभी के जरिए ये कैंसर में काफी अच्छे तरीके से प्रयोग में लाई जा सकती है। सिर्फ मैंने शालीपर्णी घन जो बनवाया यहाँ पे उसके उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है जितने कि गंजीवीर के है। तो शायद घनसार किसी का अच्छा मिलता है। ये नासिक की कंपनी का चैतन्य फार्मा का एक बार देखना चाहिए, शालीपर्णी घन उनका है क्या इस प्रकार से। तो ये काफी अच्छी वनस्पति इस प्रकार की है। और भली भांति प्रयोग में लाई जा सकती है। तो वैसे तो मैंने प्रारंभ किया है इसका, खास करके कैंसर के कुछ मरीजों में, और फिर वायरल जहाँ पे इन्फेक्शन है इस प्रकार से, वहां भी मैं प्रयोग में ला रहा हूँ।
चाहे HIV हो, चाहे ये शारीपर्णी, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस वगैरह इस प्रकार की बात हो, तो उसमें सभी में ये अच्छी तरीके से प्रयोग में लाई जा सकती है। साल्वण इति ख्याता शालिपर्णी शुभम पर्वते भवति तस्य च पत्राणि दीर्घानि वृत्तानि च औषधकराय शालिपर्णी मूलं प्रशस्तम् बृहत्पञ्चमूले दशमूले च तस्याः समावेशः का शालिपर्णी मूलकवातः कर्षप्रमाणः सक्षौदरः श्रोथहरि शालिपर्णी तिक्ता स्वादुश्च तस्या विपाकः मधुरः वीर्यं च शीतं माधुर्यात् शैत्यात् शालिपर्णी पित्तं शमयति माधुर्यात् गौरवात् वातं तिक्तत्वाच्च कफं हन्ति एवं त्रीनपि दोषान् शालिपर्णी शमयति प्रभावात् माधुर्यात् धातून् वर्धयति शरीरं बृंहयति उरक्षतं च क्षमयति उरक्षतं नहीं माधुर्यात् तिक्तत्वाच्च विषं हन्ति तथा च ज्वरे दोषाणां पाचनं कृत्वा धातुबलं वर्धयति तस्मात् सर्वेषु ज्वरेषु शालिपर्णी प्रशस्ता। तो ये एक अलग आया है कि सभी ज्वर में शालिपर्णी प्रशस्त इस प्रकार की है। पित्तस्य दाहं कफस्य अभिष्यन्दं वातस्य शूलं च शमयति तस्मात् सन्धिपाते त्रयोऽपि दोषाः यदा धातून् पच्यन्ते तदा शालिपर्णी प्रशस्ता सा तु धातुबलं वर्धयति दोषान् च पचति तस्मात् कोष्ठस्य पाकात् यदा सन्धिपातो भवति तदा तथा सर्वेषु सन्धिपातज्वरेषु शालिपर्णी प्रशस्ता। ये तो प्रयोग नहीं किया गया है इस प्रकार से। तो थोड़ा देखेंगे। सा श्वासम कासम संपलं अतिसारंच जयति शालिपर्णी सूतिका रोगम हंति गर्भकोष्ठस्य पाकात् रक्षणेन। ये भी अजीब है। तो सूतिका रोग में भी शालिपर्णी का प्रयोग होना है। अभी कैंसर का मुख्य चिकित्सा सूत्र रसायन है, उसके साथ में अगर वाजीकरण भी हो तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। और फिर इस हिसाब से जो जो भी द्रव्य त्रिदोष शामक रसायन वाजीकरण इस प्रकार के है, उन सभी का कैंसर में भली भांति प्रयोग हो सकता है। मुख्य चिकित्सा सूत्र रहेगा रसायन चिकित्सा करनी है इस प्रकार से। और फिर क्षय को दूर करने वाली रसायन और वाजीकरण होने के कारण ब्रूहण करने वाली इस प्रकार की शालिपर्णी है, त्रिदोष शामक है। तो सभी में ये शालिपर्णी देना उचित इस प्रकार का रहेगा। केवल अभी जो गांजीवीर मिलती है टैबलेट, वो काफी महंगी है। 20 रुपए में एक टैबलेट आती है और 2 टैबलेट दिन में देनी है अगर, तो त्रिफला इन कैंसर त्रिफला भी कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। गुरुचित को कर ही रहे हैं इसमें। लेकिन चिकित्सा सूत्र के अनुसार जो भी हमें चिकित्सा करनी है वो अगर रसायन त्रिदोष शामक इस प्रकार की होगी तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और उस दृष्टि से शालिपर्णी काफी अच्छी वनस्पति है। तो हमारे अन्य दवाइयों के साथ अगर गांजूवीर भी देते हैं तो काफी कॉस्ट बढ़ जाती है, ऐसा है थोड़ा सा। दिन में 2 बार भी देनी है एक एक गोली तो भी 40 रुपए हो जाते हैं, और 2 2 गोलियां 2 बार देनी है तो फिर ये 80 रुपए इस प्रकार से हो जाते हैं। तो अभी अगर हम अच्छी तरीके से शालिपर्णी घन बना सकेंगे, अच्छी शालिपर्णी मिले ये एक बात है, और अच्छे तरीके से शालिपर्णी घन बनाए तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा और फिर कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी ये। लेकिन अभी गांजीवीर के रिजल्ट्स अच्छे हैं, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो स्थिरा इस शब्द से रुस्ते स्थिरा सिद्धम पया रुद्रोग में भी शालिपर्णी अच्छे तरीके से प्रयोग में लाई जा सकती है।
तो ये भी थोड़ा सा छूट गया था, लेकिन जामनगर वाले वैद्य काफी उसका प्रयोग करते रहते हैं। तो खास करके भोजनोपरांत शालीपर्णी घन इस प्रकार से आकर देंगे, और चैतन्य फार्मेसी का भी देखेंगे एक बार प्रयोग करके कैसा है घन इस प्रकार से। पृष्ठिपर्णी पृष्ठिपर्णी, पृथक्पर्णी, चित्रपर्णी, अहिपर्णी अपि क्रोष्टु इन्ना सिंह पुच्छी कलशी धाव निर्गुहा। अजीब पर्याय शब्द है सब। पृष्ठिपर्णी त्रिदोषग्नि वृष्योष्णा मधुरा सरा हंतिदाह ज्वर श्वास रक्ताति सारतृड्वमी। तो पिठवण नाम से ये भी मिलती है वास्तव में। ये भी त्रिदोष अग्नि और वृक्ष, उष्ण, मधुर, सर, दाह, ज्वर, श्वास, रक्तातिसार, ये भी अजीब है थोड़ा सा। तो त्रिदोष अग्नि है, लेकिन फिर भी उसमें ज्यादा पित्त का शमन अच्छी करने वाली इस प्रकार की होगी इस प्रकार से। और रक्तातिसार त्रुड वमी। हम्म। यह भी स्वाति मोहिते की कोई छात्र काम कर रही है, तो उसमें ये गर्भिणी, जुवेनाइल डायबिटीज, जुवेनाइल नहीं, जेस्टेशनल डायबिटीज। मो, वो उसके भी ऊपर होना चाहिए। हाँ, पुष्टिकरणी। कोंकण प्रांत रहती, सभी ये कोंकण प्रांत में होने वाली है। तस्या मूलम औषधक्रियासु उपयुक्तं भवति तस्या समावेशः लघुपंचमले दशमूले च। मधुरा, तस्याः विपाकः मधुरा वीर्यम उष्णंच, तो ये भी विचित्र प्रत्यय द्रव्य है। वातम शमयति माधुर्यात् पित्तम औष्ण्याच्च कफम शमयति। एवं त्रीन अपि दोषान् वृष्टिपर्णी प्रभावात् शमयति। शालपर्णी नस्य इन माइग्रेन इज ऑल्सो गुड। लेकिन शालपर्णी का नस्य क्या करते हो? शालपर्णी का कुछ सिद्ध स्नेह बनाते हो या चूर्ण का ही नस्य करते हो? आमाशयाश्रित दोष प्रभावात् ज्वरः छर्दिः अतिसारश्च जायते तेषु पृष्टिपर्णी प्रशस्ता। ज्वरस्य अतिसारं पृष्टिपर्णी साधित पेया हन्ति। तथा च आमाशय क्षोभ समुद्भवं हिक्काम श्वासं च हन्ति। वह आमाशय पर अच्छा काम करती है। पृष्टिपर्णी साधिता पेया अधोगम रक्तपित्तम हन्ति। माधुर्यात् मधुरपाकित्वात् पृष्टिपर्णी रक्तम शमयति। पृष्टिपर्णी श्रुतं क्षीरं विशेषात् मूत्रमार्गगतं रक्तं सवेदनं शीघ्रमेव हन्ति। ये भी अजीब है। और रक्तातिसारम हन्ति। तो मुझे लगता है कि इसका प्रचलन लाना चाहिए। इसे मिलने वाला है, ऐसी आपत्ति नहीं है। सिर्फ देखा नहीं गया, इसलिए प्रयोग में लाएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। बृहति वार्ता की क्षुद्र घंटा की महती बृहति कुली हिंगुली राष्ट्रिका सिंही महोश्री दुष्प्रदर्शनी। बृहति ग्राहिणी रुद्या पाचनी कफवातरुत्। कटुतिक्तास्य वैरस्य मलारोचक नाशिनी उष्णा कटुज्वर श्वास शूल कासाग्नि मांद्यजित। तो बृहति को डोरली मराठी में कहा जाता है और कंटकारी को रिंगणी कहा जाता है। तो ये श्वेत बृहति ये कहीं कहीं दिखाई देती है, और उसको लक्ष्मणा कहते हैं। तो उसका पुंसवन में अच्छी तरीके से प्रयोग होता है, नहीं तो जो बाकी मिलती है वो पर्पल कलर की मिलती है ज्यादातर, लेकिन श्वेत डोरली भी कहीं कहीं मिलती है इस प्रकार से।
पाचनी कफवात रुत कटुतिक्ता से वैरस्य मला रोचक नाशिनी। श्वास कास में ये प्रयोग में लाई जाती है ज्यादातर। और उस दृष्टि से उसको देखना है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। शतपुष्प एकदम वाली। हम्म, भो ब्राह्मी है। बृहति। हेलो। कंटकयुतं क्षुत्वं स्वर्जन्य काले रोहति तत्तु वार्ता की सदृशम तस्य च पुष्पाणि नीलानि फलानि च पीतानि। बृहति मूलं लघुपञ्चमूले तथा दशमूले समाविष्टं तस्य मूलस्य बीजस्य च औषधक्रियासु उपयोगः। बीजस्य धिक्का निग्रहणी श्वेतु हराच। बृहति तिक्ता कटुका च तस्याः विपाकः कटुकः। वीर्यमुष्णं च तिक्तकटुत्वात् उष्णत्वाच्च बृहति कफं हन्ति रसपिपाको विभूय तस्याः वीर्यं वातं शमयति। बृहति तिक्तकटुकत्वात् आमं पचति आमज्वरे दोषाणां पाचनार्थं बृहति द्वयक्वाथः स दैवदारु घनाशुण्ठी युतः प्रशस्तः तेन आमदोषाणां पाचनं भवति। तथा च पाकात् स्वेदमूत्रपुरीषाणां प्रवृत्तिर्भवति। बृहति मूलक्वाथः पिप्पलीचूर्णसंयुता वातश्लेष्मज्वरं श्वासं कासं पीनसं पार्श्वशूलं च हन्ति। ये कंटकारी के बारे में है। नागरादि। नागरम पौष्करम मूलम गुरुचि कंटकारिका। ये जो है पाउंडेड इन मिल्क एंड गिवन नस्य। ओके। विष्णुपर्णी इन अणुतेल। ओके। हियर इन अंगमर्द कृष्णपर्णी गण। देर इन अंगमर्द प्रशमन गण। ओके, ये प्रशमन गण में है। अंगमर्द प्रशमन गण में तो ये नागवा पढ़ कैसे बात मिस कैसे हुई? वैसे इन गणों के बारे में आतिश कांबळे मेरा एक स्टूडेंट है, उसने काम किया है। और उसने एक एक्सेल शीट बनाई थी कि कौन से एक द्रव्य किन किन गणों में है। ये एक्सेल शीट है। तो मैंने एक बार शेयर किया था जीएसवीसी में, एक बार फिर से शेयर करते हैं। तो ज्यादा। हाँ। तो नागरम पौष्करम मूलम गुरुचि कंटकारिका, ये एक वात है। बृहति मूलक वाता सघृतयुतः वातज कासे देयः बृहति मूलक वाता सक्ष उदरा कफकासं नियन्ति। शूलम आम समुद्भवम तथा च बस्य शूलम पार्श्वशूलम शूलशूलं च समयति। ये अलग है वास्तव में पाठ। तो गोक्षर और कंटकारी है। बस्तिपार्श्व शिरशूली व्याघ्री गोक्षर साधिताम, इस प्रकार की, इस प्रकार का है। गर्भस्राव नाशक। ये भी अजीब है, देखते हैं इसमें आगे कुछ।
तो बस्ती पार्श्व शिरशूली व्याघ्री गोक्षर साधिता। तो यहाँ पे बृहति के बारे में ये वर्णन, केवल बृहति के बारे में। आमाशय समुद्भवं हिक्कां श्वासं कासं च तज्जयति कंठस्थानस्थं कफम औष्ण्यात् बृहति विलयति तेन प्राणवायोः संचरणं सुखेन भवति बृहति मूलकल्कं मधुरेण दध्ना अश्मरीं भेदयति। तो ये तो बात दे सकते हैं इस प्रकार से। वैसे चूर्ण मिलता है वो पंचांग का चूर्ण मिलेगा, केवल मूल का मिलना थोड़ा सा असंभव है। बृहति मूल साधितं क्षीरं घृतं वा सर्वान् मूत्र विकारान् जयति। वैसे बृहत्यादि गण आया है, तो मैं भी उसका प्रयोग करता रहता हूँ। ये मूत्रकुर्च और सीकेडी में अच्छी तरीके से काम करता है। तो बृहति रसः सक्षौद्रः विलेपनात् इंद्रलुप्तम शमयति। ये भी अजीब अजीब है। तो ये कृमिनाशक भी अच्छी तरीके से है ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वैसे कंटकारी ज्यादा प्रचलन में है। लेकिन उसी तरीके से डोरली या बृहति ये जो है ये भी अच्छे तरीके से काम में आती है ऐसा दिखता है। तो ये इसका प्रयोग करना बेहतर इस प्रकार का रहेगा। कंटकारी, कंटकारी तो दुष्पर्शा क्षुद्रा व्याघ्री निदिग्धिका कंटालिका कंटकिनी धावनी बृहति तथा क्षुद्रा या क्षुद्रभद्राख्या बृहति इति निगद्यते श्वेता क्षुद्रा चंद्रहासा लक्ष्मणा क्षेत्र दूतिका। तो ये श्वेत वर्ण की कंटकारी, कंटकारी लेकिन श्वेत वर्ण की मैंने देखी नहीं है। डोरली या बृहति श्वेत वर्ण की देखी है। लक्ष्मणा क्षेत्र दूतिका, गर्भदा चंद्रमा चंद्री चंद्र पुष्पा प्रियंकरी, प्रियंकरी ये गर्भद है। हाँ, ये भी एक अच्छी बात है। उसका गर्भद इस प्रकार से कभी प्रयोग मैंने तो सुना नहीं, दिया नहीं। धूपन इन दंतकुर्मी या ये खास करके विदारी गंधादि गण या कंटकारी या बृहति के फलक की धुरी धूपन दिया जाता है, ये है। कंटकारी सरा तिक्ता कटुका दीपनी लघु रूक्षोष्णा पाचनी कास श्वास ज्वर कफानिलान निहंति पीनसम श्वास पार्श्व पीड़ा रुदामयान। तयोः फलं कटुरस्य पाके च कटुकं भवेत् शुक्रस्य रेचनम भेदी तिक्तम पित्ताग्निकृल्लघु। तो शुक्र का रेचन करने वाला है ये जो फल है वो। तो उस दृष्टि से मैंने सुना था कि सरदेशमुख सर अजोस्पर्मिया आलोगोस्पर्मिया के मरीज में शुरू में कंटकारी देकर शुक्र का विरेचन करते थे और फिर बाद में वृक्ष दवाइयों का प्रयोग करते थे इस प्रकार से द्रव्य गुण के लिए। सोम, पुस्तक कैसे उसमें द्रव्य, इससे द्रव्य के शामिल भी बताया गया है, पता नहीं चल रहा क्या बता रहे हो। गोग, गोगटे गोगटे की। अच्छा मालूम है। मराठी पुस्तक कैसी है? गोगटे का ऐसा है कि उनका खुद का अनुभव कुछ नहीं है। वो प्रैक्टिशनर द्रव्यगुण की किताब तो लिखी है। और उसकी जो प्रस्तावना जब लिखी गई थी तो उन्होंने मुझे प्रस्तावना भेजी थी पुस्तक पब्लिश होने से पूर्व। वो प्रस्तावना काफी अच्छी थी। ये तत्वज्ञान उसमें अच्छी तरीके से भरा था। लेकिन उनका ओरिएंटेशन प्रैक्टिस तो ज्यादा थी नहीं, और जो प्रैक्टिस थी वो भी एलोपैथी ओरिएंटेड प्रैक्टिस थी इस प्रकार से। तो एक नॉर्मल सर के यहाँ बैठे थे और कुछ चर्चा चल रही थी।
और किसी एक दूसरे वैद्य थे या कोई मरीज था, उन्होंने कुछ एलोपैथिक डायग्नोसिस बोला किसी रोग का। तो डॉक्टर सर ने तुरंत उसके लिए आयुर्वेद की दवा कौन सी देनी है ये बताया। तो नानल सर ने उनको टोका कि हमें आयुर्वेदीय निदान होना चाहिए, केवल एलोपैथी का निदान और आयुर्वेदिक की डायग्नोसिस, ये आयुर्वेद की चिकित्सा ये बात नहीं हो सकती है। और शायद उन्होंने द्रव्य गुण में जो भी कार्य किया है, किताब लिखी है, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसका कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुड़तरकर शास्त्री का है, उनकी मराठी भी किताब है वो भी अच्छी है। लेकिन फिर भी उनका आगे चलकर वो सब रसशास्त्र में ही काम है। तो सुवर्ण अभ्रक भस्म निर्माण करना और उसके आधार पर चिकित्सा करना, ये उनकी खासियत थी कुड़तरकर शास्त्री की। यहाँ जुएकर और रेड्डी उनके छात्र रहे, और वो बिल्कुल गोपनीय ज्ञान था। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको सिर्फ ये बताते, ये इलाके दे दो मुझे, इस प्रकार से वनस्पतियां वगैरह जो कुछ लगती थी उनको लेकिन उन्हीं के साथ ये चला गया रसशास्त्र में उन्होंने जो भी कुछ प्रयोग किए वो उन्हीं के साथ चले गए। एक अजीब किस्सा कोल्हटकर सर ने कुड़तरकर शास्त्री के बारे में बताया था। वो एक दिन कोल्हटकर सर के क्लिनिक में आया और उनको कहा कि मुझे कास है, तुम दवाई दे दो। तो कोल्हटकर सर ने कहा, आपके पास आपका बनाया हुआ अभ्रक है, स्वर्ण भस्म है, तुम मुझसे दवाइयाँ क्यों मांगते हो? तो उन्होंने बड़ी अजीब बात की कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता मेरे भस्मों को, इस प्रकार से कोल्हटकर सर हंस पड़े। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उनकी खासियत कुड़तरकर की बर्न केसेस में थी, और 50-60% से भी ऊपर बर्न होते तो भी वो निश्चय पूर्वक उसको दुरुस्त करते थे तो ये काफी अच्छी चीज थी, उसमें संदेह की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी उनका प्रैक्टिकल था विभा गोखले सर का प्रैक्टिकल मैंने देखा नहीं है इस प्रकार से। और गोवा फड़के का प्रैक्टिकल है, तो इसलिए उनकी किताब ज्यादा अच्छी, इसमें उसमें कार्यकारण भी है, भाव भी है, और उन्होंने एक करके देखा है, तो ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। वैसे औषधि संग्रह, ये जो वागद देसाई की किताब है वो भी अच्छी है, वो तो एलोपैथी के डॉक्टर थे, लेकिन फिर भी उनका संकलन सभी भाषाओं में, उसके नाम, ये काफी अच्छा है इस प्रकार का है, और खास करके बॉटनिकल नेम, ये उनकी खासियत इस प्रकार की रहेगी तो वो भी एक अच्छी किताब है। और वैसे चुनेकर शास्त्री की जो किताब है भाव प्रकाश निघंटु वगैरह इसके बारे में, वो भी अच्छी किताब है। लेकिन चुनेकर शास्त्री भी प्रैक्टिशनर नहीं थे तो जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ये काफी मुश्किल मामला हो जाता है। तो केवल ग्रंथों में बताया है इसलिए बता देते हैं इस प्रकार से। जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उन्हीं से सीखना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा हन्यात कफ मरुत्कंडु कासमेद कृमिज्वरान तद्वत् प्रोक्ता सीता क्षुद्रा विशेषत गर्भकारिणी। सीता गर्भकारिणी बताई गई है, वैसे डोरली में भी गर्भदा ये बात आई थी, तो उस दृष्टि से नहीं किया गया ये। प्रयोग में नहीं लाया मैंने कभी। और फल का प्रयोग है, अभी तो पंचांग प्रयोग में लाया जाता है, उसमें फल भी होते हैं तो फल अलग से करके उसका अगर कल्प बनाएंगे, कंटकारी के तो फल मिलेंगे, डोरली के भी मिलेंगे, इस प्रकार से शायद गर्भ निर्माण करने में अच्छा इस प्रकार का रहेगा। उत्तर भारत में सभी पुस्तकें अध्यापकों द्वारा ही लिखी जाती है, सब में कॉपी पेस्ट मिलता है। तो बेटर ऑप्शन है कि जिन्होंने खुद प्रैक्टिस की है इन सभी की, उन्हीं से सीखने की कोशिश करें, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा।
कखो गघो छो जो छुनियो। सर 22 नंबर ले 22। कखो नंबर 22 22। 22। 40। एतत् कंटकयुक्तम शुपम निर्जने देशे सर्वत्र रोहति। तो इसको पानी की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। तस्य पुष्पाणि नीलानि पक्वानि फलानि पीतानि बद्रसदृशानि च सन्ति। कंटकारी मूलम पंचांगं च उपयुक्त भवति। कंटकारी क्वाथा कंटकारी पुटपाका कंटकारी आवलेहा ये मिलता है। कंटकारी सरा तिक्ता कटुका दीपनी लघु रुक्षोष्णा पाचने श्वाकाश श्वास ज्वर कफा नीला निहंति पीनस श्वास पार्श्व पीड़ा रुदामया। कंठ्या कासघ्ना श्वासहरा श्वेतहरा अंगमर्द प्रशमना हिक्का निग्रहणाच। तो अंगमर्द प्रशमन के लिए मैं पाठामिशन अनंता कंटकारी गुड़ुचि और महासुदर्शन ये प्रयोग में लाता रहता हूँ। तिक्ता कटुका च तिक्सा तिक्त कटुत्वात् लघुत्वात् रुक्षत्वात् उष्णवीर्यत्वात् च कफं हन्ति उष्णवीर्येण वातं हन्ति कंटकारी कफस्थानेषु विशेषेण स्वकार्यं दर्शयति। कंठस्थितं कफं कंटकारी उष्णवीर्येण कटुरसेन चान्ति कंठस्थितकफस्य विलयनेन सा कंठ्या भवति। कासघ्ना श्वासघ्ना हिक्का निग्रहणा च। ये ना आ कब डाप टाप डाप छाप और नीश नी इस प्रकार के ये स्त्रीलिंग जब रूप बनते हैं तो आ कब लगता है और ई कब लगता है। ये कासगनी श्वासगनी ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। यहाँ श्वासगना कासगना इस प्रकार का किया गया है, लेकिन ग्रंथों में जो निर्देश है श्वासग्नि कासग्नि इस प्रकार का है। तिक्तरसेन कटुरसेन उष्णवीर्येण प्राणः स्रोतोरोधकं कफं हन्ति तथा च उष्णवीर्येण प्राणञ्च अनुलोमयति। कफेन प्राणस्य प्रकोपात् कासश्वासादयः रोगा जायन्ते तेषु कंटकारी प्रशस्ता कंटकारी क्वाथः सपुष्करमूलयुतः श्वासकासौ निवारयति। तो एक गर्भिणी में भी दे सकते हैं क्योंकि यह गर्भता इस प्रकार की बताई गई है। मेरे बहन को सर्दी जुकाम काफी बड़ी मात्रा में हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी और फणसरकर के पास लेके गए थे। तो उन्होंने कहा कि अभी यहाँ कंटकारी ही अच्छी दवा है, तो कंटकारी क्वाथ उन्होंने समधु इस प्रकार का दिया था, उसको काफी आराम रिलीफ हो गया था। तो ये गर्भिणी अवस्था में कंटकारी खास करके प्रयोग में लाई जा सकती है। कंटकारी गोक्षुर क्वाथ शायद दिया था, मुझे पक्का याद नहीं है। कंटकारी रसा पिप्पलीमध्ये संयुक्तः कासं श्वासं कफं च हन्ति कफचे कासे कफचे तमक श्वासे पीनसे च कंटकारी क्वाथा समधुयुता प्रशस्ता वातजे कासे वातजे तमक श्वासे च कंटकारी सिद्धं घृतं देयम्। तो घृत भी इसमें दे सकते हैं। ज्वरे आमज्वरे लंघनानंतरम दोषपाचनार्थम कंटकारी प्रशस्ता सा तिक्तकटुत्वात् ज्वरकरं दोषं पचति तत्र विशेषेण कफजे ज्वरे वातकफजे च दोषपाचनार्थं शमनार्थं च कंटकारी प्रशस्ता सकाश श्वास पार्श्वरुजायते वातकफज्वरे कंटकारी क्वातः देयः। तो ये नागरम पौष्करम मूलम गुड़ुचि कंटकारी का ये नागराधिक दातार गुरुजी ने भी प्रचलन में लाया। और खास करके न्यूमोनिया में इसके अच्छे रिजल्ट्स इस प्रकार के मिलते हैं। गुरुचि शंठी क्वाथा
कंटकारिक्वाथा पीनसम अरुचम स्वरभेदम शूलम जीर्ण ज्वरम च नाशयति। कंटकारी फलं कटुकम विपाके च कटुकम वीर्य उष्णं च तच्छुक्रस्य रेचनम तथा च तत् नस्येन ऊर्ध्वगम शोधयति ऊर्ध्वांगम शोधयति। अतः पीनसम श्वासम शिरशूलम अर्धाविवेकम च तत् नस्येन शमयति। ऊर्ध्वचतुर्विकारेषु कंटकारी फलस्य धूमः प्रशस्तः तथा च तस्य धूमः कृमिदंतकम दंतशूलं कृमिं च हन्ति। ये काफी बार ऐसा बताया जाता है कि कंटकारी का धूम देने से दांत में से कृमि निकले हैं, कीड़े निकले हैं। आज के डेंटिस्ट इसको तो मानते नहीं है। वो कहते हैं कि जो कृमि कहा जाता है वो एक्चुअली बैक्टीरिया वगैरह इस प्रकार का इन्फेक्शन है, और इस प्रकार से कृमि कुछ निकलते नहीं है। लेकिन मैंने काफी लोगों से ये सुना है कि इस प्रकार से कृमि दंत में कंटकारी का धूपन देने के बाद, खास करके फल फल का धूपन देने के बाद ये कृमि निकल आते हैं। तो अगर किसी को इस प्रकार का अनुभव मिलता है तो ये जरूर रिकॉर्ड करना है, वीडियो लेना है। वैसे मुर्दूस या फक्कर रोग में एक प्रयोग है ये कांगोड़ी, माल कांगोड़ी, ज्योतिषमती। तो उसके पत्तों का स्वरस पृष्ठवंश पर लगाते हैं, फिर पृष्ठवंश से कृमि निकल आते हैं, कीड़े निकल जाते हैं। तो गौतम सर ने ये प्रयोग वो कृमियों को निकाला वहां से और फिर लैब में टेस्टिंग के लिए दे दिया। तो वहां उन्होंने कहा कि ये गोचिड़ है जो आमतौर पर गायों के बैलों के पीठ पर होते हैं, लेकिन ये बच्चों के पीठ से निकाले गए थे इस प्रकार से। तो मेरे पास एक ऐसी लड़की आई थी, 5-6 बरस की थी। तो मैंने कहा कि मैं प्रयोग, वहां पे बताया गया है कि रविवार पे प्रयोग प्रयोग करना है इस प्रकार से। तो मैंने सब तैयारी की, वो रस निकालने के लिए वगैरह सब किया इस प्रकार से यार, और वो आई नहीं। फिर मैंने पूछा तो उन्होंने बता दिया कि उनको किसी ने बता दिया कि इस प्रकार से पीठ पर कुछ औषध दवा लगाते हैं तो उसमें से कीड़े निकल आते हैं। तो वहां पे गए, वो कीड़े निकलवाए और वो ठीक हो गई। तो जो मैं करना चाहता तो वो किसी दूसरे व्यक्ति ने कर दिया इस प्रकार से, तो मुझसे छूट गया इस प्रकार से। फिर बाद में इस प्रकार की मरीज देखी नहीं है। लेकिन अगर इस प्रकार से अगर होता है तो मालकांगणी या ज्योतिषमती के पत्तों का स्वरस इस प्रकार से ऊपर से लगा के ये हो सकता है। शायद ज्योतिषमती तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, देखा नहीं गया है इस प्रकार से। तो ये मुर्दूस के अभी ज्यादा मरीज नहीं दिखते हैं, रिकेट्स जो है इस प्रकार से। शुक्ल पुष्पा शुक्र शुद्र कंटकारी लक्ष्मणा इति ख्याता सातु कंटकारी तुल्या। तो अगर शुक्ल पुष्प मिलती है तो ये विशेषत गर्भकारिणी, तो ये गर्भ निर्माण करने वाली है, और खास करके पुंसवन में इसका प्रयोग हो सकता है। पैसा लक्ष्मणा मूलम पुत्रोत्पाद स्थिति प्रदम, ये बताया गया है। और ये डोरली या रिंगणी या कंटकारी और बुरहती ये श्वेत वर्ण की मिलती है। अभी कोकण में जयगढ़ में JSW है, वहाँ श्वेत डोरली है। तो उनमें उनको मैंने बता के रखा है कि ये पेड़ पौधा कभी नष्ट न होने दे इस प्रकार से। चाहे हमारे यहाँ भी हम लाकर लगा सकेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तस्या मूलं क्षीरेण कल्कीकृत्य स्त्रीपुत्रार्थम दक्षिणे नासापुटे कन्यार्थे वामे नासापुटे सिंचित। तो ये पुंसवन में आया है। और लक्ष्मणामूलं कल्कीकृत्य पयसा पीतम पुत्र स्थिति प्रदंच भवति प्रभावा। नास्यास्येन वा पीतम वटशृंगाष्टकम, तथा ये भी बताया गया। लक्ष्मणा पहले बताई है और फिर बाद में नासा और मुख से नेग्रोध का इस प्रकार से अगर लेते हैं तो वो भी पुत्रोत्पाद और स्थिति प्रद ये बताया गया है। तो इसमें जो हैबिचुअल एबॉर्टर्स है उनमें स्थिति के लिए, गर्भ के स्थिति के लिए इसका प्रयोग जरूर इस प्रकार का करना है।
वैसे हैबिचुअल एबॉर्टर्स में मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहते हैं। जितनी बार एबॉर्शन होगा उतना मानसिक तनाव बढ़ जाता है, 2 बार 3 बार 4 बार इस प्रकार से। और फिर ऐसी अवस्था में बेड रेस्ट देना, बेड रेस्ट देना, यह आवश्यक होता है शुरू के 3 महीने में खास करके, कि केवल खाना खाने के लिए उठे और फिर सो जाए और बेड पेन का प्रयोग करे। तो ये बात अगर की जाती है और आश्वासन चिकित्सा प्रधान है, और फिर गर्भपाल रस वगैरह बाकी भी दवाइयाँ हैं, तो इसमें इसका एक अहम रोल है। मैं नगरोध कल्प का प्रयोग करता हूँ, नगरोध का कल्प बना के रखा है मैंने, तो उसका प्रयोग मैं करता रहता हूँ। तो पुत्रोत्पाद स्थिति प्रद, तो स्थिति देने वाला, एबॉर्शन रोकने वाला इस प्रकार का ये है। तो ये बात करनी है। इसमें एलोपैथी में भी ऐसा देखा जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम रहती है और फिर प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स या इंजेक्शन दिए जाते हैं। लेकिन कुछ एलोपैथी के लोगों का कहना है कि प्रोजेस्टेरॉन से बात नहीं बनती है, गायनेकोलॉजिस्ट। तो उसके लिए इंजेक्शन दे, प्रोफेसी वगैरह इस प्रकार के जो HCG है उसके इंजेक्शन देने हैं, और फिर उसका प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है और एबॉर्शन का खतरा टलता है। तो बीटा HCG लेवल करके या सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल करके अगर एलोपैथी में पूछा जाता है तो शायद ये बात आती है। लेकिन ये जो पुराने जमाने के जो गायनाकोलॉजिस्ट है वही करते हैं, नए जमाने के गायनाकोलॉजिस्ट फिर भी प्रोजेस्टेरॉन नहीं देते रहते हैं इस प्रकार से। तो ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का है, लेकिन उससे भी लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं, ऐसा मैंने देखा है हैबिचुअल एबॉर्टर्स में खास करके। तो ये काफी दिक्कत वाला मामला है हैबिचुअल एबॉर्टर्स इस प्रकार से। और फिर किस प्रकार से उसको हैंडल किया जाए, ये अभी तो मेरे पास कैंसर और कैंसर यही चल रहा है सिलसिला, बाकी मरीज ज्यादा नहीं है। लेकिन पहले बाकी सब पेशेंट्स रहते तो ये भी पेशेंट्स अदरक कास में भी देंगे, या फिर शुष्क कास में, आर्द्र कास में भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कफग्नि है ही। मास्मिक भी ये कंटकारी है। ये बात सही है सर, आई हैव सीन। कृमिदंत कंटकारी गंडूश would be useful to do daily। फलों का होना चाहिए, लेकिन ये शायद हो सकता है। फ्रूट के सीड को कॉटन पर लगा के धूपन करने से सलाइवा निकलता है और उसमें कृमि होता है। लेकिन वीडियो करो और जो कृमि निकलेंगे वो लैब में टेस्ट करो। अभी के लोग तो मानेंगे नहीं, डेंटिस्ट तो बिल्कुल नहीं मानेंगे किस व्याधि में, तो कृमिदंत में इसका प्रयोग जरूर होना चाहिए। गोक्षराक्षरकोऽपि स्यात् त्रिकण्ठः स्वादुकण्टकः, गोकण्टको गोक्षरको वनशृङ्गाट इत्यपि बलङ्कषा, बलङ्कषा श्वदंष्टा च तथा स्यात् इक्षुगन्धिका। गोक्षरशीतल स्वादुर्बलकृद्बस्तिशोधनः, मधुरो दीपनो वृक्षः पुष्टितश्चाश्मरीहरः, प्रमेह श्वास कासार्षः कृच्छ्र हृदरोग वातन। तो गोक्षर एक अच्छी दवा है, आसानी से उपलब्ध है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, और सस्ती भी है। तो ये इसका काफी प्रयोग करेंगे। मुझे बचपन से दांत में की कृमि के लिए घर वाले एक ग्रामीण बुद्धा के पास लिए जाते हैं, ये जो एक कान में कुछ पत्थर की रस डालकर कुछ मंत्र पढ़े, उसके बाद कान से कृमि निकाले। ये तो और अजीब है।
तो दंत कृमि है, कृमि दंत है, और कान में इस प्रकार का रस डालकर और मंत्र डालकर कान से कृमि निकल गए। अभी मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो भी अनुभव रहेंगे उनका वीडियो शूट करो। अभी के जमाने में ये बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे ग्रंथों में इस प्रकार से कुछ निकलता है क्या। तो शोधंष्टा ये एक इसका पर्याय शब्द है जो शोधंशादि गुगुल नाम से दातार गुरुजी ने काफी फेमस किया। त्रिकंटक काफी प्रचलन में है। स्वादुकंटक भी कभी कभी प्रयोग में लाया जाता है, और गोक्षुर ये तो है ही। यस सर, माय वन पेशेंट टोल्ड सेम एक्सपीरियंस फ्रॉम राजस्थान। तो अभी इस प्रकार का कभी होता है तो वीडियो शूट करने के लिए और जो कृमि निकलते हैं उनका परीक्षण करने के लिए, ये देखो किस प्रकार से हो सकता है। तो ये शीत मधुर बलकृत बस्ती शोधन। तो बस्ती के लिए अच्छा है, शायद इसी के आधार पर दातार गुरु जी ने जल के पाचन के लिए गोक्षरादि गुगुल का प्रयोग शुरू कर दिया। मधुरहा दीपना, फिर भी ये दीपन है, ये भी अलग बात है। वृक्ष है, पुष्टिद है, अश्मरीहर है, और प्रमेह श्वास कास अर्श कृच्छ्र रुद्रोग वातल। तो प्रमेह में भी काम करता है और मूत्र कृच्छ्र में भी काम करता है। एक उसकी खासियत इस प्रकार की है। और वैसे रसायन चूर्ण में चूर्णम शोधनष्टा मलकामृतानाम, तो शोधनष्टा अमलका और अमृता ये चूर्ण है। और समाशतम जीवति कृष्ण के इस प्रकार की फलश्रुति है। और शांत विकार दुखा ये भी इसमें फलश्रुति में बताया गया है। तो विकार के दुख की शांति होती है, इसलिए मैंने कैंसर में रसायन चूर्ण का प्रचलन लाया, क्योंकि वहां पेन बहुत ही ज्यादा है। कृमि परीक्षण कौन से लैब में होता है? जिल्ह्यान स्वरस कानात टाकतात, तिळवण स्वरस। ये तो आगे आएगी। अब कौन से लैब में टेस्ट होता है ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन शायद किसी जूलॉजिस्ट को पूछना पड़ेगा। मेरे रिश्ते में एक जूलॉजिस्ट है, प्राध्यापक रहे जूलॉजी के बहुत साल, अभी तो रिटायर होके काफी मुझसे भी बड़े हैं। लेकिन उनका इस प्रकार का अनुभव ज्यादा कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो पढ़ने में भी नहीं आता ज्यादा, और प्रैक्टिकल तो है ही नहीं इस प्रकार का। तो जो बाकी फ्रॉग वगैरह जो है, या फिर ये मूषक वगैरह जो है, माइस, इनके बारे में ज्यादा जानकारी रहती है। लेकिन ये लीच के बारे में है तो अगर हम पूछेंगे तो पता नहीं चलता इस प्रकार से। रसायन चूर्ण का रेफरेंस क्या है? वाग्भट उत्तर स्थान में है रसायन चिकित्सा में। चूर्णम शोधमष्टाम अलकामृता नाम, इस प्रकार का है शुरुआत जो है उसका। लिहंस सर फिर मधुभाग मिश्रण, घृता और मधु के साथ लेना है इस प्रकार से। तो मैं काफी उसका प्रयोग करता रहता। तीनों आसान द्रव्य है और तीनों रसायन है, ये एक महत्वपूर्ण है इसमें। और शांत विकार दुखा ये फलश्रुति है। तो इस प्रकार की फलश्रुति कहीं देखी नहीं जाती, तो इसलिए मैंने कैंसर में उसका प्रयोग आरंभ किया और सभी कैंसर के मरीजों को देता रहता हूँ इस प्रकार से। प्रमेह श्वास कासार शाह कृच्छ हृदरोग वातन। मूत्र कृच्छ और हृदरोग में भी ये प्रशस्त इस प्रकार का है। प्रमेह श्वास कास अर्श, अर्श में भी आया है। ये काफी अच्छा द्रव्य है गोक्षुर, और आसानी से उगता है। और पंचांग का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो गोक्षुर जो कंटक है उसका चूर्ण प्रयोग में ला सकते हैं इस प्रकार से। डोज कितनी द्यावा? मेरे तो डोज बहुत कम रहते हैं। प्रायः चूर्ण है तो 1 ग्राम तक डोज दे सकते हैं, लेकिन मैं
फिर भी 60 मिलीग्राम, 120 मिलीग्राम इतना ही डोज रखता हूँ, उससे ज्यादा नहीं देता हूँ। इसमें गणेश फड़के के कितने तो होगा ये, क ख ग घ। 45 नंबर ले सर। 35। 45 45। 35। काफी आगे चला गया। ये कुटे नहीं दे हो। नहीं, यहाँ पे तो 35 पे नहीं है, एक के बाद आना चाहिए। सर 45 45 गुल फोर से फाइव पहले आना चाहिए। 45 है सर 45। हाँ, 45। हो सर। हम्म। 3। एक अक्षर आ गया, 45। ठीक है, अगले गुरुवार को। अगले अगले हफ्ते में तो नहीं रहेगा। फिर उसके अगले सप्ताह में। तो अभी कल का तो होगा। हाँ, वैसे हम धनत्रयोदशी को परंपरा से सुश्रुत संहिता शारीर स्थान का पठन करते हैं। तो यहाँ पुणे के जो भी छात्र है, वो मेरे घर पे शाम 6 बजे आ सकते हैं। 6 से 7 इस प्रकार का ये रखा है। 5:30 था लिखा। 5:30 बजे आ सकते हैं। डोरली बीज धूपन कान में कृमिदंत के लिए देखा है। ओके, यहाँ भी शुरू करें। हाँ, करे। पूरा शारीर स्थान जो है, वो सभी अध्याय पढ़ने हैं। हम क्या करते हैं कि जो जो छात्र आता है उसको अगला अगला अध्याय देते थे। और फिर यहाँ तो काफी भीड़ होती है। तो फिर आगे वाले जो आते हैं, वो उनको कहते हैं आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो, इस प्रकार से। ऑनलाइन लिंक देना प्लीज। ऑनलाइन नहीं करे, ऑफलाइन करे। क्योंकि क्या है, हर व्यक्ति अलग अलग पढ़ता है अध्याय। एक के बाद एक इस प्रकार से नहीं करते हैं। एक के बाद अगर करना है तो काफी समय लगेगा, 1 घंटे में तो नहीं होगा। और फिर उस जमाने में कोल्हटकर सर के पास हम पढ़ते थे, तो कोल्हटकर सर बाद में कुछ विचार सुनाते थे किसी मुद्दे को लेकर। हाँ, तो अलग जो भी कुछ मिला है उसके बारे में वो बताते थे। और ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा मौका रहता था। अभी मैं रसिक पावसकर, वेदा कोलटकर, संजय पेंडसे, ये सब अपने अपने तरीके से बताते रहते हैं। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। और धनत्रयोदशी अंतःकरण हार्दिक शुभ सभी को। धनत्रयोदशी और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे कल मिलेंगे, कल के बाद 1 हफ्ते के लिए छुट्टी रहेगी। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इति शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं
प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। शांति शांति शांति। धन्वंतरि जयंती की और धनत्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आयुर्वेद दिन मनाया जाता है। धनत्रयोदशी है, मोदी जी ने शुरू किया है। तो सभी को आयुर्वेद दिन की शुभकामनाएं, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः।